आज हम लोग चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब उम्मीद मीन्स चांस है। किसी इवेंट के होने के कितने चांस हैं, कितनी उम्मीद है, ये प्रोबेबिलिटी लेसन में आता है। प्रोबेबिलिटी, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो किसी इवेंट के होने का जो डिग्री ऑफ मेजर है वो बेटा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा जो आइडेंटिटी है क्या है बेटा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई। कोई इवेंट ई है उसमें जो फेवरेबल आउटकम है अपॉन नंबर्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये हमारा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। ठीक है, किसी चीज के होने की, किसी इवेंट की होने की, किसी घटना के घटने की चांस प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, नंबर्स ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग बैठे हैं, उसमें क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4। ठीक है, तो इस ठीक बेटा, और इसमें करेक्ट आंसर है बेटा, कोई करेक्ट आंसर इन 4 में से कोई करेक्ट आंसर 1 है बेटा। क्या बेटा, करेक्ट आंसर क्या है, 1 है, बाकी 3 मान लो गलत आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट है, ये हम नहीं बताना चाह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसे 4 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस में कोई एक आंसर 4 आंसर्स में कोई एक आंसर हमारा करेक्ट है और 3 रॉन्ग है। तो हमारे फेवर में नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, क्वेश्चन हमारा सही हो जाए, ये एक इवेंट हो गया। क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन हमारा सही होना एक इवेंट है और क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा करेक्ट होना एक इवेंट है, आंसर हमारा रॉन्ग होना दूसरा इवेंट। ठीक है, यदि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी फॉर करेक्ट आंसर पता करना है, तो हमारे फेवर में बेटा कितना आएगा, केवल एक आंसर सही है तो फेवर में 1 आ जाएगा और टोटल आउटकम्स है हमारा 1 2 3 4। हमारे पास कितने चॉइस हैं, 4 आंसर्स हैं। 4 जो नंबर ऑफ 4 हैं 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता है करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किसी क्वेश्चन के करेक्ट होने में क्वेश्चन नंबर 1 भी करेक्ट हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो सकता है। तो नंबर्स इसमें कितने हो गए, पॉसिबल आउटकम में 4, तो डिनोमिनेटर में हमारा 4 आ जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में जो नंबर्स ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई, ये क्या बेटा, केवल 1 आंसर, केवल 1 आंसर हमारा करेक्ट है, तो न्यूमरेटर में हमारा 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी फॉर करेक्ट आंसर हमारा 1/4 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को यदि हम दूसरे तरीके से कहना चाहें, दूसरे तरीके से जानना चाहें कि गलत होने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर रॉन्ग आंसर, प्रोबेबिलिटी फॉर रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास रॉन्ग आंसर में 3 आंसर जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, इस 4 में से कोई भी 3 रॉन्ग है। ठीक है, तो फेवर में हमारे 3 आ गए। ठीक है, और टोटल आउटकम हमारे 4 आ गए। तो करेक्ट आंसर हमारा चॉइस करेक्ट हो जाए उसके चांसेस 1/4 हैं और गलत होने के चांसेस 3/4। तो देखो, यदि हमने, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, यदि हम तुक्का मार रहे हैं तो गलत होने के चांसेस बेटा ज्यादा हो जाते हैं, गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू करेक्ट आंसर। यदि हमने तुक्का मारा है तो 1/4, 25% उम्मीद है कि हम करेक्ट आंसर पे टिक कर दें और 3/4 यानी 75%
उम्मीद है कि हम रॉन्ग आंसर पे टिक कर दें, ठीक है। और यदि फोर इसी एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 आंसर्स हैं, ठीक है, 4 आंसर हैं और इसमें से कोई एक करेक्ट है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर को यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मान लेते हैं तो ये बेटा 1/4 है, ठीक है। अच्छा करेक्ट ना हो, क्यों बेटा, करेक्ट ना हो तो करेक्ट ना हो यानी रॉन्ग हो, करेक्ट ना हो में कितना फेवर में है बेटा, 4 में से कोई एक करेक्ट है, तो बाकी 3 जो बेटा करेक्ट नहीं है, तो हमारे करेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करते बेटा, एक बार लगा देते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये क्या बेटा नॉट इवेंट, ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, ये कितनी हो जाएगी, कितनी बेटा 3/4। अब देखो इन दोनों का यदि हम सम करें 1/4 प्लस 3/4 तो ये कितना आ जाता है बेटा 1, कितना आ जाता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, वो घटना ना घटे, घटना घटे और घटना ना घटे, इवेंट मीन्स कोई घटना, ठीक है, ठीक है, ये हो और ना हो, दोनों की मिलकर के प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल टू हमेशा बेटा 1 होता है, ठीक है। और एक टर्म और आता है बेटा, क्या आएगा इसमें, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्या होता है, सारे इवेंट्स एक जैसे हो, क्या हो बेटा, एक जैसे हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉइन को टॉस किया तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए टॉप सरफेस पे आपने कोई सिक्का उछाला तो टॉप सरफेस पे बेटा हेड आ जाए, ठीक है, या टॉप सरफेस पे टेल आ जाए, ठीक है, क्यों बेटा, कोई आपने कॉइन को टॉस किया तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो टॉप सरफेस पे हेड आ जाए या टॉप सरफेस पे टेल आ जाए, तो टोटल फेवरेबल आउटकम आपके बेटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएंगे 2, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी फॉर हेड कितना आ जाएगा बेटा, फेवर में बेटा हेड आने का केवल एक उम्मीद है, फेवर में हमारे 1 है, तो ये 1/2 आ जाएगा, क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी फॉर हेड कितना आ जाएगा बेटा 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यदि हम टेल की बात करें तो बेटा ये भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। दो ही आउटकम हो सकते हैं टोटल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आ गया तो फेवर में हमारा बेटा 1 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी फेवर में 1 हो गई, और टोटल आउटकम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा 2 हो गए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में हमारा 1/2 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल में 1/2 आ गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये क्या हो गया बेटा, इक्वली लाइकली हो गए, क्या हो गया बेटा, ये इक्वली लाइकली हो गए। तो इक्वली लाइकली में क्या है, किसी इवेंट्स के यदि की प्रोबेबिलिटी यदि इक्वल आ रही है तो वो इवेंट्स क्या कहलाते हैं बेटा, इक्वली लाइकली कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, तो जो ये इवेंट है हेड आना या टेल आना, ये इक्वली लाइकली है, ठीक है। और कोई एग्जांपल, जब प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपने कोई डाई फेंका, डाई लूडो, जो लूडो में हम लोग यूज करते हैं लूडो खेलने में, तो उसमें क्या होता है, टॉप सरफेस पे
या तो 1 आएगा, आपने फेंका है तो डाई को, या तो टॉप सरफेस पे 2 आएगा, या टॉप सरफेस पे 3 आएगा, या टॉप सरफेस पे 4 आएगा, ठीक है, या टॉप सरफेस पे क्या आएगा बेटा 5 आएगा, या टॉप सरफेस पे 6 आएगा, ठीक है। तो टॉप सरफेस पे बेटा 1 आ जाए, प्रोबेबिलिटी फॉर 1 है कि क्या चांस है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम 6 हो सकते हैं, इस 6 में से कोई भी टॉप सरफेस पे आ सकता है, लेकिन फेवर में हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 चाहिए। ये क्या है बेटा, इसमें 1 केवल एक ही है, ये है, ये 1/6 आ गया। यदि हम प्रोबेबिलिटी फॉर 2 करें तो ये क्या आ जाएगा बेटा, फेवर में हमारे केवल एक ही है 2, ठीक है, तो ये 1/6 आ जाएगा। ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी हमारा 1 2 3 नंबर हमारा केवल टॉप सरफेस पे एक ही है, बार आ सकता है, 6 बार में से एक बार आ सकता है, तो ये भी 1/6 आ गया। तो इनके देखो बेटा सब के चांसेस सेम आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बेटा 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो देखो ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं, सारे इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 या प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 या प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या है बेटा, इक्वली लाइकली है। क्यों? क्योंकि इनकी सबकी होने के चांसेस, इनकी सबकी उम्मीदें जो बेटा सेम है। वो कितना है बेटा 1/6 डिग्री ऑफ मेजर ऑफ सर्टेनिटी कितनी है बेटा 1/6, और यही बेटा प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी इक्वल आ जाए तो क्या कहलाते हैं बेटा इक्वली लाइकली, क्या कहलाते हैं इक्वली लाइकली। तो एक टर्म हो गया इक्वली लाइकली। तो किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए हम ये पता करते हैं कि उस इवेंट के होने में फेवर में कितने नंबर्स हैं, ठीक है, पूरा बेटा नंबर्स का खेल है। और टोटल आउटकम में कितने नंबर्स हैं, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाती है। नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बेटा, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर्स ऑफ टोटल आउटकम, नंबर्स ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। ये हो जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी। और ठीक है, अच्छा एक टर्म आएगा बेटा श्योर इवेंट, क्या आएगा श्योर इवेंट। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है बेटा, ठीक है, उसमें ब्लैक बॉल रखी है, क्या है बेटा ब्लैक बॉल, ठीक है, क्या है बेटा इसमें सब ब्लैक बॉल है। ये क्या है ब्लैक बॉल, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बॉल्स है बेटा 8 जो है ब्लैक बॉल्स हैं। और इसमें से कहा जाए कि इस कंटेनर से एक बॉल ड्रा किया गया, बाहर निकाला गया, क्या किया गया एटेंडम, इसमें से सब एक जैसे बॉल हैं, इसमें से एक बॉल बाहर निकाला गया, वो बॉल ब्लैक हो, क्या हो बेटा ब्लैक हो। प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक बॉल्स कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे बेटा फेवर में, देखो फेवर में कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉल्स हैं और 8 तो ब्लैक हैं, सारे के सारे ब्लैक हैं, तो फेवर में तो हमारा 8 आ गया बेटा। और टोटल में, टोटल आउटकम में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 8 आ गया, और ये हो गया 8/8 यानी 1। तो जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो उस इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं श्योर इवेंट, क्या बोलते हैं बेटा श्योर इवेंट, ठीक है। तो एक टर्म और है, ये क्या है श्योर इवेंट। और जैसे अश्योर
प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 1 होती है। क्या होती है श्योर इवेंट की इवेंट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फॉर श्योर इवेंट क्या होती है बेटा, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। साथ में बेटा नोट करते चलना है, ठीक है। ठीक है, ये जब तक आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लो। तो ये श्योर इवेंट क्या कहलाते हैं, श्योर इवेंट वे कहलाते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और यदि श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इक्वल टू 1, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। और दूसरा एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या होता है, जैसे इसमें बेटा ब्लैक बॉल रखी है, क्या रखी है, ब्लैक बॉल, और कोई एक बॉल इसमें से निकाला गया बाहर और कहे कि ग्रीन बॉल आवे। इसमें से आपने ब्लैक बॉल निकाला तो प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन बॉल, ठीक है, ये आपको पता करना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, फेवर में तो हमारे 8 हैं, 8 में से फेवर में तो कोई नहीं है, ये भी ब्लैक, 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 तो फेवर में तो कोई है नहीं। तो फेवर में हो गया हमारा 0 और टोटल 8 है, 0 अपॉन 8 यानी ये 0 आ गया। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके का जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी बेटा, क्या बेटा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। या आप ऐसे कह सकते हो कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 0। तो आपने क्या देखा, आपने इस चैप्टर में अभी एक कॉन्सेप्ट देखा कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और आपने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हमेशा 1 होती है, पीई प्लस पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू हमेशा 1 होती है। और एक चीज बेटा और क्या, जितने एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सब का सब बेटा 1 होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल अभी देखा था कि आपने कोई डाई डाला, ठीक है, टॉप सरफेस पे 1 आया, ठीक है, और यह 2 आया, यह 3 आया, ठीक है, यह 4 आया, यह 5 आया, ठीक, यह 6 आया, ठीक है। तो 1 आने के चांसेस बेटा 1/6 है। 2 आ गया तो इसके भी चांसेस 1/6 है। 3 आ जाए इसके भी 1/6 है। टॉप सरफेस पे बेटा 4 आ जाए इसके भी चांसेस 1/6 है, क्योंकि टॉप सरफेस पे कोई भी आ सकता है इसमें से, कोई फेवर में हमेशा 1 ही है, 4 फेवर में 1 ही है टॉप सरफेस पे, क्योंकि जो डाई होती है, डाई में केवल एक ही सरफेस पे बेटा 4 मेंशन होता है और केवल एक ही सरफेस पे 5 मेंशन होता है, ठीक है। तो फेवर में हमेशा 1 रहता है। ये जब इन सब का सम करें बेटा, क्या इन सब का सम करें, प्रोबेबिलिटी फॉर 1, क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी फॉर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 2 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 3 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 4 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 5 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर क्या बेटा 6, क्या आ जाएगा, 1 आ जाए टॉप सरफेस की, इसकी उम्मीद, इसके चांस, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 2 के आने की उम्मीद 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी बेटा 1/6 है। टोटल का सम करें 1 2 3 4 5 6, 6/6 यानी 1।
तो सम ऑफ, ये बेटा क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। वन केवल एक ही सरफेस पे हो सकता है, टू केवल एक ही सरफेस पे हो सकता है। तो ये इवेंट वन आ जाए, यह इवेंट क्या कहलाएगा बेटा, एलिमेंट्री इवेंट। टॉप सरफेस पे टू आ जाए, क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री इवेंट। टॉप सरफेस पे थ्री आ जाए, इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। और सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वल टू बेटा वन होता है। बेटा क्या होता है, वन। सम ऑफ, क्या बेटा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, इक्वल टू वन आता है। तो एक कंसेप्ट ये हो गया कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वल टू वन होता है। सम ऑफ इवेंट प्लस सम ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू वन होता है। और हम लोगों ने क्या देखा बेटा, श्योर इवेंट देखा, और क्या देखा, और क्या देखा बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट देखा, और क्या देखा, इक्वली लाइकली इवेंट देखा। क्या देखा, इक्वली लाइकली इवेंट, जिनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वन आ जाए, सॉरी प्रोबेबिलिटी जिनकी सेम आ जाए, वो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं। और क्या देखना है बेटा, और देखो किसी श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी फॉर श्योर इवेंट, इवेंट कितनी होती है बेटा, वन। प्रोबेबिलिटी फॉर इम्पॉसिबल इवेंट, कितनी होती है बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट की जीरो होती, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने देखा था ना बेटा कि कोई एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन है, वो 1 2 3 4 आंसर दे रखे हैं, कोई एक करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बेटा 3/4। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि ये या तो जीरो से क्या है बेटा कम है, ये दोनों इवेंट्स क्या है बेटा, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो से कम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है, या जीरो हो सकती है, या जीरो से कम नहीं होगी ना, जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। क्या होगी बेटा, जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। ये है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बेटा कभी माइनस में नहीं होगी, देखो ये क्या है, ये जीरो से बड़ा है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, जीरो होती है, या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। और क्या हो सकता है ये वन भी हो सकता है, वन हो सकता है, और वन से, ये सब बेटा क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी वन से लेस है, तो ये क्या हो जाएगा, या तो वन से, कैसे करें ऐसे ना, ये जी कम हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, वन से या तो कम होगा या वन से के इक्वल होगा। ठीक बेटा, तो ये है हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आइदर इक्वल टू जीरो और greater than 0 and probability of event are equal to 1 or less than 1। ठीक है, बस केवल इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज करने के लायक हो गए। इस एक्सरसाइज के लिए 15.1 क्लास 10 के लिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसमें केवल इतनी जानकारी हमारे पास यदि है तो हम बेटा एक्सरसाइज बड़े प्यार से करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी चीज की निकालनी है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस इवेंट के होने के फेवर में कितने नंबर्स हैं, ठीक है, और टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने हैं, हम अपान कर देते हैं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी किसी चीज की या तो जीरो होगी या तो जीरो से ज्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स जो है का सम क्या बेटा, एलिमेंट्री इवेंट्स का सम हमेशा 1 आता है। जैसे हमने डाई में देखा 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6, यदि हम 6 टाइम करते हैं तो 1 आ गया था। ठीक है, तो
ठीक है बेटा, बस इसी जानकारी के आधार पे हम लोग अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि कंप्लीट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, हमने इसको पूरा डिटेल में नहीं लिखा, हमने स्टेटमेंट्स को लिख लिए। ठीक है, 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई कितना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि कोई 4 आंसर हैं, किसी मल्टीपल चॉइस में 4 आंसर हैं। ठीक है, और इसमें से बेटा कोई करेक्ट आंसर 1 है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर करेक्ट आंसर 1/4 हो गया, और प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट करेक्ट आंसर है, प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर ना आवे उसकी कितनी है बेटा? क्योंकि करेक्ट आंसर इसमें केवल 1 है और रॉन्ग आंसर कितने बेटा? 3 है। 4 में से एक करेक्ट हो गया, तो रॉन्ग कितना हो गया? 3 हो गया। तो 1/4 करेक्ट होने के चांसेस हैं, और रॉन्ग होने के चांस या करेक्ट ना होने के चांसेस बेटा कितना बेटा? 3/4। इनका हमेशा सम बेटा 1 आता है। 3 + 1 4/4 आएगा इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 होता है। हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन में देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट को बेटा बाहर चला देते हैं, नॉट ई इक्वल टू हमेशा 1 आता है। होने और ना होने, क्या बेटा? होने और ना होने के चांसेस को यदि हम सम कर देते हैं तो हमेशा 1 आता है। ये हमको याद रखना है। हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन में भी देखा था। इसका सेकंड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। उसकी प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकता है, कैन नॉट हैपन। जैसे मान लीजिए किसी जार में या किसी कंटेनर में ब्लैक बॉल रखी है। क्या रखी है बेटा? ब्लैक बॉल। उसमें से आप बाहर निकालते हैं एक बॉल, और ये पता करें कि इसमें ग्रीन होने के चांसेस क्या है। तो बेटा ग्रीन हो ही नहीं सकता, कैन नॉट हैपन। क्या बेटा? कैन नॉट हैपन। तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कहां से? यदि हम ब्लैक बॉल जिसमें रखी है उसमें से निकालते हैं तो बेटा 0 होगी। क्या होगी बेटा? 0। और सच एन इवेंट, इस घटना को, इस इवेंट को कि है भैया अंदर ब्लैक बॉल, आप निकालना चाह रहे हो ग्रीन बॉल। क्या अंदर क्या है? अंदर ब्लैक बॉल है। किसी जार में, किसी कंटेनर में ब्लैक बॉल्स भरी हुई हैं, आप निकालना चाह रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो? ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या बेटा? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, और इस घटना को, इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इम्पॉसिबल। क्या बोलेंगे बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और इसी का उल्टा देखो बेटा, कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। घटना घटनी ही घटनी है। यदि आप ब्लैक बॉल का जार है और उसमें से ब्लैक बॉल निकालना चाह रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो? अंदर सारी ब्लैक बॉल है, अंदर क्या होगा? सारी ब्लैक बॉल है। हाथ आप अंदर डाले तो कोई भी बॉल आप टच करोगे तो बाहर निकालोगे, ब्लैक ही बॉल निकल करके आएगी। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी हमेशा बेटा 1 आती है। फुल में फुल 8 बॉल हैं तो फेवर में 8 और टोटल 8, तो 8/8 यानी 1। ये इस तरीके की प्रोबेबिलिटी जो है बेटा 1 आती है। और इस इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? श्योर इवेंट। ठीक है, इस तरीके के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। कहता है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट
एलिमेंट्री इवेंट्स का सम हम लोगों ने क्या बेटा डाई वाले केस में देखा था। एलिमेंट्री 1 टॉप सरफेस पे 1 आ जाए उसके चांसेस बेटा 1/6, टॉप सरफेस पे 2 आ जाए उसका भी चांसेस 1/6, टॉप सरफेस पे 3 आ जाए उसका भी चांसेस 1/6, और उन सब का सम करेंगे तो बेटा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करते करते हमारा 6/6 आएगा और ये 1 आ जाता है। तो ऑल क्या बेटा द सम ऑफ probabilities of all elementary event is 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटे छोटे मार्क्स के लिए आर्बिट्रेरी टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और ये पूरा इंट्रोडक्शन भी हो जाता है आपका एक्सरसाइज 15.1 के लिए ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को ठीक से दिमाग में आप ढाल लेंगे तो आगे हम लोगों को एक्सरसाइज करने के भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट के लिए क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर की बात हो रही है यदि, ठीक है, तो ग्रेटर या इक्वल हमेशा 0 की होता है। 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। किसी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है बेटा, या तो 0 हो सकती है इक्वल टू 0, क्या बेटा इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहां यही कह रहा है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ 0, ठीक है। एंड लेस, लेस किससे होती है बेटा, ये लेस होती है 1 से, ये क्या होती है 1 से लेस होती है, ठीक है, ये 1 से लेस होती है या 1 के इक्वल होती है ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा इंट्रोडक्शन है इसका एक्सरसाइज 15.1 के लिए, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग तैयारी करते हैं, नोट कर लो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ ये इवेंट्स हैं, ठीक है। इन इवेंट्स में आप बताओ कि ये क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, और ये हैं या नहीं है, तो एक्सप्लेन करो, ठीक है। पहला इवेंट है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट कार, कार को स्टार्ट करना चाह रहा है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक इवेंट ये हो गया क्या, द कार स्टार्ट्स, और एक इवेंट ये हो गया डज नॉट स्टार्ट। कहता है कि ये दोनों आउटकम, ये आउटकम और ये आउटकम क्या दोनों इक्वली लाइकली हैं, क्यों बेटा, कार स्टार्ट होगी या कार नहीं स्टार्ट होगी, ये बेटा इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों, यदि कार हमारी नई नवेली है तो बेटा तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, तो ज्यादा चांसेस हैं कार स्टार्ट होने के, ज्यादा चांसेस है कब, यदि हमारी कार नई नवेली है और कार एक खटारा है, गैराज में खड़ी है 10 साल से, तो उसके ना स्टार्ट होने के पूरे चांस हैं। तो कार स्टार्ट होना और कार ना स्टार्ट होना किस पे डिपेंड करता है बेटा, सिचुएशंस ऑफ कार, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्ट्स कार not equal to probability of does not, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, ठीक है। स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी और ना स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। क्यों कि इट्स डिपेंड्स ऑन, रीजन क्या होगा, इट्स डिपेंड on situation, it depends on situation of कार पे डिपेंड करता है बेटा, स्टार्ट होना ना स्टार्ट होना उसके अटेम्प्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। यदि कार अच्छी हालत में है तो बेटा तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार 1 हो जाएगा स्टार्ट होने की,
और ये नहीं है, ये कार की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होने की चांसेस बेटा जीरो हो जाएंगे। तो इन दोनों के जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं है, इसलिए क्या है बेटा, ये इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली। ये क्या बेटा, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो कार की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कार नई होगी तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, कार नई नहीं होगी तो या कार की कंडीशन अच्छी नहीं है तो जल्दी स्टार्ट नहीं होगी, तो ये इक्वली लाइकली नहीं हो सकते। फिर अगला स्टेटमेंट है, अगला इवेंट है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू स्टॉप, क्या बेटा, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट, क्या, अ प्लेयर attempts to shoot a basketball, ठीक है, he she shoots or missed the shoot, वो शूट कर पाएगा या कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये क्या है बेटा, इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्लेयर के स्किल्स पे डिपेंड करता है, प्लेयर के स्किल्स पे डिपेंड करता है। यदि मजा हुआ खिलाड़ी है बेटा, अच्छा प्लेयर है तो शूट कर देगा, और ठीक है उसकी स्किल अच्छी नहीं है, वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है, ठीक है, बास्केटबॉल का जैसे हमके नॉलेज नहीं है तो हम उसको शूट करने में चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। तो बेटा ये क्या है बेटा, प्लेयर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ शूट्स नॉट इक्वल टू, क्या लिखना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ शूट्स नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट शूट। दोनों सेम नहीं हो सकते, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, प्लेयर की स्किल्स पे। तो ये क्या हो गया बेटा, नॉट इक्वली लाइकली। कौन से है ये, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, ठीक है, क्यों है, ठीक है ना, और कुछ लिखना था, किस पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन स्किल ऑफ प्लेयर। लिख लेना बेटा, इट्स डिपेंड ऑन स्किल्स, राइटिंग में समझ आए तो आवाज से लिख लो बेटा, ऑन स्किल्स ऑफ प्लेयर। प्लेयर की स्किल्स पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, प्लेयर की स्किल पे, कि वो शूट कर पाएगा या शूट नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब ये देखो अगला स्टेटमेंट है, अ ट्रायल, एक कोशिश की गई, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो इसने ये कह दिया बेटा यहां कि कोशिश की गई, अ ट्रायल, एक ट्रायल किया गया, आंसर के लिए, कौन सा आंसर, ट्रू फॉल्स आंसर में क्वेश्चन था, उसमें कोशिश की गई, और कोशिश जो की गई है वो बेटा क्या है, आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, कोई आंसर सेलेक्ट किया गया है, ट्रायल किया गया है, कोशिश की गई है, वो आंसर राइट है कि रॉन्ग। अब देखो बेटा यहां पहले ही कह दिया गया कि अ ट्रायल है बेटा ये, ठीक है, ट्रायल में स्टूडेंट्स पे कोई की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं हो रही है बेटा, ऐसे ही एक ट्रायल है, ठीक है। तो इसमें ट्रायल में बेटा रॉन्ग आंसर आ जाए या करेक्ट आंसर आ जाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग है। ये क्या है बेटा, इक्वली लाइकली है, आंसर आपका रॉन्ग भी हो सकता है, आंसर आपका राइट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर equal to probability of wrong answer।
ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये इक्वली लाइकली हो गए। क्या हो गया बेटा, ये इक्वली लाइकली हो गए। क्यों, ये उसकी स्किल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये ट्रायल है बेटा। क्या ये ट्रायल है, इसलिए ये सही होने के चांसेस और गलत होने के चांसेस दोनों सेम आएंगे, इसलिए ये क्या बेटा, इक्वली लाइकली है। अगला स्टेटमेंट है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। अब देखो बेटा, कुछ भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल, दोनों सेम है बेटा। इसलिए ये क्या है, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। क्या है बेटा, ये इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट है। ये कौन सा इवेंट है, ये इक्वली लाइकली आउटकम है। ये क्या है, आउटकम। ठीक है, ये आउटकम क्या है, वाई हो जाए एक आउटकम है, गर्ल हो जाए ये आउटकम है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए ये क्या है बेटा, इक्वली लाइकली आउटकम है। तो पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में क्या बेटा, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट कार को स्टार्ट करना चाहता है, तो ये कार स्टार्ट होगी या डज नॉट स्टार्ट, ये डिपेंड करता है बेटा कार की सिचुएशन पे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्ट कार नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्टार्ट कार। ठीक है, तो ये क्या बेटा, नॉट इक्वली लाइकली। प्लेयर बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो शूट कर पाएगा नहीं शूट कर पाएगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती। क्यों, ये उसके स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम हो गए, शूट कर पाएगा या शूट नहीं कर पाएगा, जो दोनों आउटकम है वो नॉट इक्वली लाइकली है। और अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स। क्या बेटा, ट्रायल है, आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कोशिश की गई, बच्चे को पता नहीं है कि कौन सा आंसर ट्रू है कौन सा फॉल्स है। यदि उसने वो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, कोई आंसर को अटेम्प्ट करेगा, वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। डिग्री ऑफ मेजर फॉर सर्टेनिटी सेम होगी, राइट आंसर की भी और रॉन्ग आंसर की भी। अब बेबी इज बॉर्न, अभी एक बच्चा पैदा हुआ, ये क्या होगा, बॉय है या गर्ल, इसकी दोनों के चांसेस सेम है, तो ये क्या है बेटा, इक्वली लाइकली आउटकम। ये क्वेश्चन नंबर 2 और बार क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, बस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू हम करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। कहता है कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way, fair way, deciding which team should get the ball, the beginning of the football game. फुटबॉल गेम के लिए, ठीक है, शुरू करने के लिए, फुटबॉल गेम शुरू करने के लिए कौन सी टीम फुटबॉल शुरू करेगी, उसके लिए जो है ये फेयर तरीका सिलेक्ट करते हैं, किस लिए, कैसे सिलेक्ट करते हैं फेयर तरीका, बाय टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यदि आपने कॉइन को टॉस किया और किसी ने अपना टॉप सरफेस के लिए हेड बताया और किसी ने टॉप सरफेस के लिए बेटा टेल बताया। अब देखो क्या बेटा, हेड आ जाए टॉप सरफेस पे या टेल आ जाए, ये दोनों बेटा क्या इक्वली लाइकली। क्यों, हेड आने के चांसेस बेटा 1/2 है और टेल आने की भी चांसेस भी बेटा 1/2 है। ये आउटकम हेड के फेवर में बेटा 1 है और टेल के भी फेवर में बेटा आउटकम 1 ये प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है। तो ये फेयर गेम हो गया। ठीक है, इसमें किसी तरीके का बेटा अन्याय नहीं होगा, ये पहले किसी से डिसाइड नहीं है कि ये हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था बेटा, हमने नोट कर रखा है। When we toss a coin, the possible outcomes are only 2। दो ही है पॉसिबल आउटकम, कौन कौन से,
हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, हेड और टेल which आर इक्वली लाइकली, ठीक है, ये इक्वली लाइकली आउटकम है, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है। हेड आने के चांसेस भी बेटा 1/2 हैं और टेल आने की भी चांसेस 1/2 हैं। तो ये क्या है बेटा, ये इक्वली लाइकली आउटकम है, हेड आ जाए, है, किसी ने अपने लिए हेड चॉइस किया तो उसका भी आउटकम, और जिसने टेल चॉइस किया है उसका भी आउटकम ये इक्वली लाइकली है आउटकम, देयरफॉर ये इक्वली लाइकली है, देयरफॉर द रिजल्ट, हेड आ जाए या टेल आ जाए, आर एन इंडिविजुअल टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल मतलब ये पहले से पता नहीं है, कि हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए ये क्या होगा, ये बेटा ये फेयर वे होगा। कौन सा होगा, ये फेयर होगा, क्यों, क्योंकि हेड आएगा या टेल आएगा पहले से अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, ये पहले से पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, किसी के लिए अन्याय नहीं होगा कि हेड ही आ गया, कोई किसी तरीके से चीटिंग नहीं होगी, इसलिए ये टॉस जो है हम लोग किसी पॉइंट को टॉसिंग का तरीका अपनाते हैं फेयर वे के लिए, ठीक है। बस आज इस सेशन के लिए बस इतना ही, आप लोग हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद, ठीक है। नए सेशन में हम लोग कुछ नंबर 4 से करेंगे, ठीक है, ओके।